कंफर्टेबल है। आज हमारे बीच में भाजपा नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा जी हैं और ये आज बरही में सरस्वती विसर्जन के जुलूस में निकलने के लिए जो जा रहे थे बरही के रुपेश पांडे और उनकी हत्या मोब लिंचिंग में कर दी गई। कुछ उन्मादी मुसलमानों की भीड़ ने, कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ के द्वारा ये कार्यक्रम कर दिया गया। अब जब पूरे राज्य में इसके खिलाफ आक्रोश होने लगा, पूरे देश में इसकी इसकी उनके न्याय के लिए आवाज उठने लगी, तो कपिल मिश्रा तक भी इसकी जानकारी गई। कपिल मिश्रा जी वहां पर पहुंचे और आज उन्होंने अपने उनके परिवार से मिलने की बात कही। और इस दौरान जब वो खुद यहां पहुंचते हैं तो क्या होता है, उन्हें रांची के एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है। अगर यही हालत रहा तो क्या न्याय के लिए उनकी आवाज कौन उठाएगा? अभी हमारे बीच में कपिल मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और उन्हें क्यों रोक दिया गया एक बार हम लोग उनसे ही जानेंगे। मैं अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं, रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रुपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये प्राथमिकताएं सरकार की शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, रुपेश पांडे जी के साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं, न्याय सुनिश्चित करवा कर रहेंगे। और इस प्रकार से बंद करके, लोगों को मिलने से रोक के, इंटरनेट बंद करके इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे, ये गलतफहमी है आपकी। इसे लेकर हम लोगों ने झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आप उन्हें भी सुने। यह जान करके बड़े आश्चर्य हुआ कि कपिल मिश्रा को हवाई अड्डा में ही रोकना, उनको बाहर भी नहीं निकलने देना, यानी सरकार कितने डरे हुए हैं। भाई कपिल मिश्रा तो इतना ही वो चाहते थे, बरही में जो रुपेश पांडे के परिवार है उन परिवारों से जाकर के, शोक संताप परिवारों से मिलना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार मिलने से भी लोगों को रोक रही है। यानी उनको क्या भय, जाने देता, उन लोगों से मिलने देता। लेकिन आप तो बिल्कुल जिस प्रकार से लोगों को जाने से रोक रही है, तो उसे तो स्पष्ट लगता है सरकार कुछ छुपाना चाहती है, कुछ लोगों को बचाना चाहती है, नहीं तो कोई कारण नहीं बनता है। भाई किसी घर में कोई जवान बेटा की मृत्यु हो जाए तो उन शोक संतप्त परिवारों से लोग आते हैं, लोग मिलते हैं और मिलने देना चाहिए। मिलने से क्या होता है? लेकिन राज्य सरकार तो मानो इस प्रकार से बना दिए कि आप मिलने से भी लोगों को रोक रही है। ये सरकार गलत कर रही है। मैं आज भी सरकार से निवेदन करता हूँ, भाई उनको हवाई अड्डा से निकलने देना चाहिए और फिर उस परिवार के यहाँ तक जाने देना चाहिए और परिवार से मिलेंगे, मिल करके फिर वापस चले जाएंगे। रोकने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है। जिस प्रदेश के अंदर में जेल में अपराधी लोग पार्टी मनाते हैं, उसको तो ये पकड़ नहीं सकते। जेलों से लोग आम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, रंगदारी वसूल कर रहे हैं, उनके ऊपर तो सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती है। मॉब लिंचिंग जिस ढंग से हुआ, पुलिस के सामने, सिमडेगा में 2-2 थाना के पुलिस के सामने वहाँ पर हत्या कर दी गई, वो भी दलित लड़के थे। उनकी माँ, उनकी पत्नी,
मांग करते रहे कि हवाई फायरिंग करिए ताकि पति का जान बच जाए, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही है। उन पुलिसों के ऊपर कार्रवाई सरकार ने नहीं की। कार्रवाई किसके ऊपर कर रही है, परेशान किसको कर रहे हैं? जो लोग इंसाफ के लिए, जो लोग न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग शोक संताप परिवारों में जा कर के मिलना चाहते हैं, उनको रोक रही है। तो ये सरकार गलत कर रही है। अगर सरकार ने इस हरकत को बंद नहीं की तो फिर सरकार को आने वाले कल मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और फिर पार्टी तो आंदोलन तय किया ही है। आपने सुना कि बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा। अब आप खुद ही सोचिए, जिस राज्य में एक पीड़ित परिवार से, एक शोक संतप्त परिवार से मिलने पर रोक लगा दी जाएगी, तो आखिर उन अपराधियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। और यही स्थिति आज झारखंड में देखने को कई जगहों पर मिल रहा है। हेमंत सोरेन जी से यह आग्रह करता हूं कि कृपया पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं और जो भी संभव मदद हो सके उनकी मदद करें, और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए पहुंचे हुए लोगों को रोकने का प्रयास न करें। आज अगर कपिल मिश्रा वहां पहुंचते हैं तो 14 लाख रुपया जो लोगों ने जमा किया है उस परिवार को देने के लिए, वह उनके पास जाता, उनको मिलता, उनके खाते में जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे एक तरफ तो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जो उनको सहयोग मिलना चाहिए उस सहयोग में भी आपके द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण से, धन्यवाद।